जय श्री राधे दोस्तों, हमारे चैनल धर्म और ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि हमें बिना जांचे परखे कभी किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम नई नई प्रेरणादायक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है राजा और तोता। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में राम शंकर नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि वह तीनों में से किसे अपना राजपाट सौंपे। उसे दिन रात इसी बात की चिंता लगी रहती थी। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझती है। उसने उसी समय अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, पिताजी, उस अपराधी को सजाए मौत दे दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरा बेटा आकर बोलता है, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है कि नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। राजा ने कहा, एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी और तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें, मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आ जाओ, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन मत रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। तोता ने कहा, ठीक है। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौटा तो उसने सोचा, मैं इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ, क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। अब क्या होता है कि जब उस रात तोता सो रहा था, तभी वहाँ एक सांप आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खा लिया। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। वह तो यह इस बात की खुशी में फूला नहीं समा रहा था कि जब मैं राजा को जाकर यह फल दूंगा तो राजा बहुत खुश होंगे। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचता तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, अरे महाराज, रुकिए, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह फल अमृत फल है, सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया, लेकिन फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई।
यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया और साथ ही फल को भी फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस फल को कोई नहीं खाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। उसे भूख भी काफी जोर से लगी। उसने उसी फल से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ आया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा रामशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि निर्दोष को जब सजा मिलती है उसकी आह हमें बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाती है। धन्यवाद।